तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर्ची दिलाई, बता गलती चूक हो गई। मैंने कहा एमएलए कलेक्टर से बड़े होते हैं, इसलिए मैं लाल बत्ती लगा घूमता। देखा तुमने मुझे? वो इसलिए घूमता था, मेरे अंदर दम था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी अगर बत्ती लगाएगा मैं भी लगाऊंगा। दिल्ली जी मुझे कहते थे कि थके बच्चे लोग कहीं सीखते हैं। मैं कहता भाई मैं तो माडा ही लगा घूम रहे हैं। बात तो सही है। तो अच्छा था मैं घूमू लाल बत्ती लगाता ही ठीक रहा मामला, तो ठीक ही रखा। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई तो मैं विधानसभा के अंदर गया, पत्रकारों का अब आप क्या करोगे? अब तो मैं उतार के गाड़ी में रख रहा हूँ, और कुछ चुनौती चैलेंज हो गया वापिस लगा दूंगा, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा चालान हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि लगा ही नहीं सकता, जीत हो जाएगा। अगर लोगों के सम्मान के लिए करनी, बाकी में कानून नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कलेक्टर एसपी चीफ सेक्रेटरी अगर लाल बत्ती लगा सकता है तो विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, वो भी बत्ती लगा सकता है। यही तो मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा था। मेरा क्या मकसद था लाल बत्ती का? कोई लगा दूसरा काम थोड़ी करता था मैं लाल बत्ती के अंदर, लेकिन लोगों को जगा रहा था। आज भी दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, पूरे देश के नौजवान एक ही बात कहते हैं कि काश हनुमान बेनीवाल जैसे 10 सांसद, ईमानदार सांसद अगर पार्लियामेंट में हो जाए और अपने हिसाब से बात करें तो मजा आ रहे सरकारों की। इस तरह किसानों पर, जवानों पर अत्याचार हो जाएगा। भाइयों, किसान बिल ले आए, किसान बिलों में हमने साधन दी, वापिस हुआ। अग्निवीर लेके आए, सेना को ठेके पे दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमसे जलन है सरकार को कि इनको कैसे नीचा दिखा। पहलवान बेटियों का मामला, क्या देश में शासन नहीं आपके? हरियाणा की थी पहलवान बेटी, या मेरे सामने चुनाव लड़े वो भी हरियाणा बिहार में जाके गए थे आंदोलन करने के लिए। एक हनुमान बेनीवाल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को और पीड़ित को न्याय देना देश के किसी भी कोने के अंदर जाता है। अगर गुजरात हमारे समाज का कोई बेटा प्रताड़ित पीड़ित है और सामने वाला कितना ही बड़ा ताकतवर दादा है, मुझे पता लगना चाहिए, तुरंत उस दादा को ठीक कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। यही काम कर रहा हूँ लगातार 25 साल। तो अब समय आ गया कि 28 के अंदर हमें कुछ करना होगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो सारी जातियों को मिलकर इस राजस्थान को बदलना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, न तो कोई पेपर आउट होगा और न कोई माँ बहन बेटी अबला पे अत्याचार होगा राजस्थान के अंदर, न किसी का बच्चा गुम होगा, और न ये जिस तरह भागदौड़ हो रही है, आम आदमी जी नहीं पा रहा है, और जिस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब को कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान हो, सशक्त लोकायोग, मुझे जसनगर के अंदर कह रहे थे कि 4 किलोमीटर टोल है, वहां भी टोल देना पड़ रहा है। वैसे देते तो नहीं है टोल, हमारे लोग अभी पहले नाम से टोल वाले खुद भाग जाते बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, स्टेट हाईवे टोल फ्री पहले भी कराए, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे। कोशिश ये कर रहा हूँ कि देश के सबसे बड़ी जो मंत्री है रोड ट्रांसपोर्ट के, उनको मैं रोज कहता हूँ कि कुछ ऐसा तो करो। सारी पॉलिसी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उनको मना रहा हूँ कि हाईवे पे भी 20 किलोमीटर तक अगर टोल आसपास के गांव के माफ हो जाए तो भी बहुत बड़ी एनएच के अंदर हो जाएगी, और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से टोल मुक्त कर दिया जाए, टोल नहीं लगे लोगों का। ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी, फ्री बिजली की, सशक्त होकर। अभी आपको माइनिंग बेल्ट में रिया के अंदर देखा होगा किस तरह का नंगा नाच हुआ, गुंडागर्दी हुई, ठीक कर दिया गुंडागर्दी करने वालों को। आपको पता ना पेनल्टियां निकल के लीजिए निरस्त हो रही है, और लीजिए निरस्त हो जाएगी। मुझे तो दुख इस बात का, कोई लेना बंद नहीं करते लीजिए, मुझे ऐसा डर के हमारे यहाँ। मेरे वहाँ 2-3 सड़कें तोड़वा रहा हूँ, पुल वापिस तोड़वा रहा हूँ, तो ठेकेदार कह रहे नागौर में कॉपी नहीं डालेंगे, हनुमान जी जब तक है। मैं तो अभी हूँ 50 साल तो बिगड़ेगा थोड़े मेरा कुछ नहीं, बिगड़ हो जाएगा फिर की चीज। जब तक मैं हूँ तब तक कॉपी नहीं डालेगा, और अगर भ्रष्टाचार करेगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी पूरा भ्रष्टाचार उसका निकालूंगा, सड़क को खुदवाऊंगा, उसका हार्ट अटैक हो या वो मरे, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता की आवाज बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो। मैं जब क्या नुकसान होगा, नुकसान हो गया 25 साल के अंदर, और नुकसान होते होते 6 बार जीत गया, 7 बार छोटा भाई भी जीत गया, और इतना बड़ा नाम हो गया देश के अंदर। नाम के लिए लोग तरसते हैं। आप कितना प्यार करते हो अपने आप साधनों से, कैसे रैलियां करते हो। बीकानेर की जो रैली हुई मेरी 29 अक्टूबर की, 2-3 लाख लोग अपने साथियों से आए, और 3 दिन के आह्वान पे आए, और कहा राजस्थान को बचाना है। आज जेतान के अंदर छोटा सा ट्वीट किया, हजारों लोग निकल पड़े मेरे तक। जेतान, कितना प्यार आप लोग मुझे करते हो। और ये आप ही नहीं करते हैं, ये राजस्थान का सर्व समाज, राजस्थान का नौजवान, मुस्लिम, दलित, शोषित,
ये बात कहता है कि एक बार हनुमान जी को उनकी पार्टी को राजस्थान में मौका देना चाहिए ताकि गुंडे बदमाशों का इलाज हो जाए। और ये बात अगर चल गई राजस्थान में और आप नौजवानों ने इस बात को चला दिया तो निश्चित रूप से आरएलपी की इतनी सीटें आएगी जिसका अंदाज भी देश के अंदर किसी पार्टी को नहीं होगा। भाइयों तीसरे मोर्चे बढ़ेंगे, लोगों की आदत थी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, माइंड सेट है लोगों का। अब लोग निकल रहे हैं इस बात से बाहर और हमारे पास जवान की सबसे बड़ी ताकत है। जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। इस देश के अंदर जो भी क्रांति हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, तमाम जो लोग थे उनकी उम्र क्या थी तब 23, 25, 28, 23 उन नौजवानों ने सकरात किया। किसी ने अंग्रेजों को गोली मारी, किसी ने असेंबली में बम फेंके, कोई किस तरह चला, कोई तलवार से लड़ा, कोई तोप के सामने आया, हिम्मत नहीं आ रही। उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। आंदोलन करने वाले कौन थे? नौजवान थे। आज राजस्थान के अंदर नौजवान की कोई जाति नहीं होती। हनुमान बेनीवाल नौजवानों की राजनीति करता है, किसान की करता है। अगर किसान और नौजवान मिल जाए, उसमें दलित अल्पसंख्यक साथ आ जाए तो 125 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। थोड़ी हिम्मत रखो, तमाम लोग एक ही बात पर मंथन करो कि हमें इस प्रदेश को बचाना है। विधानसभा चल रही है, मिलाजुली का खेल देखिए। 5 साल ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे और 5 साल का पट्टा उन लोगों को भ्रष्टाचार का है। 80 से लेके जो 25 का दौर आया, 45 साल में भारतीय जनता पार्टी की 5-6 बार सरकार रही और 52 से लेके लगातार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में राज कर रही थी। भाइयों, ये राजस्थान सुधरा क्या? ये तो अरावली को बेच रहे थे। हमारे जैसे नौजवान खड़े इस देश के अंदर जिन्होंने कहा कि अरावली की तरफ देख भी दिया, दिल्ली को घेर लेंगे और तुम्हें घरों में बंद कर देंगे, तब अरावली बची आपकी। हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। कैसे कैसे आदेश जारी हो रहे हैं, कैसा कैसा काम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है और लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। पार्टियां दिन में कुछ कहती है, रात में कुछ कहती है और जितने भी मंत्री बन के जा रहे हैं वो अपने 7 पीढ़ी का माल घर पे कमा रहे हैं कि भाई अपना तो मौका लगा है, मौका बार बार नहीं आएगा। तो मैं मेरा भी बता दूं, मेरा मौका तो 2003 में भी लगा हुआ था। मैं 3 में वसुंधरा की गोदी में बैठ जाता, जिस तरह हमारे समाज के लोग बैठे थे, तो मैं आराम से मंत्री और फिर आता गहलोत के पास भी मंत्री, फिर आता वसुंधरा फिर मंत्री, फिर मंत्री और दिल्ली में मोदी अमित शाह को नहीं छोड़ता तो वह मंत्री, तो 7 बार मंत्री रह जाता। फिर एकदम चाहता, देखिए भाइयों अच्छा काम करना है और 10,000 करोड़ रुपए कमाना था पीछे। तो कौन को जांच कौन करता है? ऐसे ही चलता है तो देश तो ऐसे ही चल रहा है। किसे जांच करी बताओ मुझे? बढ़वाओ राजस्थान में मेरी सरकार, 48 घंटे के अंदर बता दूंगा। चाहे कितना ही पहले रिटायर हुआ अधिकारी है, 50 साल पहले माल लेकर कहाँ गया, संपत्ति सीज, बच्चे गिरफ्तार, निकालो माल सारा, कहाँ छुपा के बैठो। इसके लिए मजबूत सरकार थी। कौन सा नेता पैसे का डालो इसके परिवार को लाकर जूते मारो और सड़क पर पैदल घुमाओ, अपना पैसा दे देगा सारा सारा लाके। है ही नहीं माता, कहाँ से लाओगे? बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला है राजस्थान में और वो भी इस जाति में पैदा हुआ। कम से कम आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल हमारी जाति के अंदर पैदा हुआ है, तो पूरे देश के अंदर किसान कौम के लिए साधक दे रहा है, इस देश का मान और सम्मान कर रहा है। प्रदेश की छोड़ो, अगर प्रदेश में तुम मेरे 10 MLA बना देते, मजाल थी क्या? आज आपको जिस तरह जेठान के अंदर आपका मूंग नहीं खरीदा जा रहा है, जेठान में मुआवजे के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो, दिल्ली की लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें फसल बीमा के अंदर जिस तरह कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है, हाथ में तो अपने ये सारी बातें अपन और जोड़ो लोगों को। आज हमारी भी आबादी छोड़े 25-30 हजार वोट, 30 को और जोड़ लो, हो गए 60,000। अपने आप काम करते जाओ, काम करते जाओ तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। लोग थोड़ी बहुत गालियां भी देते हैं, मेरे साथ जुड़े नहीं जुड़े लोग, जब काम कर रहा हूँ जुड़े में। एक हमारा MP बोला, मेरे पास आया, मेरे साथ में आपका बहुत विरोध करता था, लेकिन मैं आपका अब आज के बाद विरोध नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कि हमारे तो भीड़ ही नहीं होती, हमारी सारी भीड़ आप लेके। मैंने कहा मैं कैसे लेके? कि हम तो वहाँ मच्छर मारते बैठे बैठे, 2 आदमी मिलने नहीं आते। तो मैंने कहा मेरे खूब आते भेजो, और आप जो भेजोगे हमारे पास नहीं आएंगे तो आप सही राजी होते। बात तो सही कह रहा था, जाते नहीं आप हर आदमी कह रहा मैं तो छोटा काम तो खुद ही करा लूंगा, क्या उनके पास जाऊंगा। लेकिन वक्त पे
हमें इन बातों को याद रखना। वक्त चला जाता है, फिर 5 साल आता है, पंचायत राज चुनाव लड़ना है हमारा, को नहीं लड़ना बताओ? तो अब एक आध प्रधान बना दोगे, 2 जैतान कितने बने? 3 ही बनाओ। दिलीप जी का तो पूरा जैतान कब्जे में रहा लंबे समय, ये अपना घुमाते हुए सारी गणित। तो दिलीप जी बहुत बड़े राजनीति के, आपको पता है ना, पॉलिटिक्स की एक चीज कम वोटों में यह रहते लगातार 6-6 7 चुनाव लड़ लिए। चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, चुनाव लड़के और मैदान में तक देना। आज मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े, बहुत तो समय जीत गए, हार गए तो क्या बात, लड़ गए कम से कम आप। और लड़े आपके लिए। वक्त में जब जरूरत पड़ी कोई सुनने वाले चलो हटो, हम हमारे लोगों के साथ हैं, तो सत्ता के अंदर नहीं आ पाए, और जो सत्ता में बैठे उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आ पाए तो ठीक है, अगर आ जाते तो जैसे आप और अविनाश की हालत हुई है, ये हमारी हालत होती। अविनाश सुनिए, अविनाश जैतान में हो सकता है, डीवाईएसपी एसटीएम लगा सकता हो, थानेदार लगा लेते हैं, लेकिन पाली में थोड़ी चलती है। कलेक्टर एसपी से कोई नहीं लगाएगा, लगा नहीं सकता। बीजेपी में पता ही नहीं किसकी चल रही, और कांग्रेस में पता नहीं, रोते थे कांग्रेस के एमएलए मंत्री। मेरा कोई अशोक गहलोत से गठबंधन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे अरे कांग्रेस वाली 40 हनुमान जी मेहरतार खेल में सड़क बना रही है। वो इसलिए बढ़ रही थी कि कांग्रेस को उम्मीद होगी कि हनुमान जी के ताकतवरों को तो सत्ता मुझसे गठबंधन कर ले आगे, तो हमारी सरकार, इसलिए उनको कुछ काम करो। मैंने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस नहीं किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, मैं हो गया, मैं तो बाहर ही था, पहले कौन सा अंदर था, ये कांग्रेस को ले पड़ा। लेकिन भजनलाल का अवतार हुआ, ये मुझे दुख कि मैंने वसुंधरा को 7 समुद्र पार भेजा, और जिस तरह समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, इसलिए राजस्थान में भजनलाल का अवतार हुआ। इससे मैं खुश नहीं। भाई वसुंधरा जब गई, कोई ढंग का आदमी आ जाता ना, तब तो हम भी सोचते। अब भजनलाल जी को होशियार होने में लगेगा 15 साल, कितने 15 में तो उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी सबकी। अभी 2.25 साल में तो अभी तक वो बोलना ही नहीं सीखे, कागज लिख के देते हैं, उसमें गलत बोल देते हैं। और मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, इससे बड़ा क्या होगा बताओ? प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर देश में किसी मुख्यमंत्री में है, भजनलाल के अंदर वो हिम्मत है। क्या मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोदी जी सुन रहे थे, अब सोचा यार इसका क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मैं हटा दूं तो बनाऊं किसको? 25 लोग इंतजार कर रहे हैं, 25 खड़ा करके पार्टी तोड़ देंगे, ये तो गले की हड्डी बन गई मेरे। अब मैं तो इसको हटा सकता, और मेरे को तो फिर बंद कमरे में बैठ के 5-7 लोग हंस लेते हैं, अरे भाई हमारे भजनलाल जी तो ऐसे ही है, ये करते हैं और क्या करते हैं। भाई बात बिगड़ जाए, आप लोग आई क्या भाई, जब गड़बड़ होगी आता हूँ, गड़बड़ कर लिए, करे कौन करे, तो बात तो आता हूँ गड़बड़ कर लिए, हाथ में जी तो गलत काम हो गया, काम तो गलत हो गया, लेकिन काम तो गलत मैंने किया। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता और समुद्र मंथन नहीं करता तो भजनलाल का अवतार नहीं होता। अवतार तो जब भी हो ना, जब मैडम को सड़कों पे संघर्ष करके सारी दुश्मनी मैंने ली, और मजा भजनलाल ले लिया कि नहीं लिया? मजा मैं भी ले लेता मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मेरी जगह कोई दूसरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हनुमान जी से मुकाबला करेंगे। मुकाबला चाहे मत कर पाओ, सारे 50, 100, 200, 500 इकट्ठे होते हैं, मुकाबला नहीं करें, लेकिन उस बात के 4 थानेदार लगा लेते हैं, एक डिप्टी लगा लेते हैं, एक हमारा तहसीलदार लगा लेते हैं, और शाम को दारू की पार्टी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं कमरे में, हमने हनुमान जी का ही कर दिया। हनुमान जी का तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी देश में बढ़ रहे, आगे घटे थोड़ी है, तो आगे जाते ही जा रहे हैं। और हनुमान जी का नाम ही इतना बड़ा, हनुमान नाम को कोई मिटा थोड़ी पाया आज तक। मेरा नाम है हनुमान, मेरे पिताजी सोच समझ के रखा होगा ना कि सबके काम आएगा, सेवा करते। नाम अगर मेरा दूसरा होता तो हो सकता है कि मेरी दिक्कत आ सकती थी। हाँ, मेरा राम मुझे मिला नहीं, ये भी सही बात है, तो मैं इसलिए राम आपको मानता हूँ, तो भाई आपकी सेवा में कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे दिलीप जी को बहुत चीजों का जबरदस्त अनुभव हो, इनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इनको बात का पता जल्दी लगता है। और अब की बात दिलीप जी कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लोगों का मन यह है कि कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और तीसरी ताकत को खरीदेंगे। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा सही है, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों के अंदर
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बोला है। हेलो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी इलाकों में जो हमारी नई पार्टी बनी है, हमारे छोटे भाई कुरुंबर राजकुमार वो काम कर रहे हैं, वो इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे करीब 20-25 सीटों को। अपने वोट वहीं तो कम और काम पे, अपने वोट वहीं तो कम, बाकी तो हर जगह वोट है। अगर मुस्लिम एसी के लोग ये तय कर लें, क्योंकि जहां भी तीसरे मोर्चे इस देश के अंदर बने हैं, तो चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने थे, तो यादव, मुस्लिम, एसी, अजगर का नारा दिया उन्होंने। तमाम जातियां उनके साथ थी, देवीलाल जी के साथ थी, वीपी सिंह जी कांग्रेस को तोड़ के अलग बने थे। देखिए, कुछ जातियों को हमें साथ लेना है और जातियां साथ इसलिए आएगी कि उन जातियों के नेता भी मंच में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। अब पंचायत चुनाव के अंदर आप देखोगे, पूरी ताकत आप लगाओगे। पंचायत चुनाव में अगर आपने ताकत लगा दी और अच्छा वोट आपने पंचायत चुनाव में ले लिया, तो 28 के रण में आपको आसानी होगी रण जीतने का। कि भाई पंचायत चुनाव के अंदर आंधी चली है और 28 में सुनामी चलेगी। और सबसे ज्यादा नौजवान किस पार्टी के अंदर है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। नौजवान की कोई जाति नहीं होती, नौजवान युवा क्या जाति? तो युवा की कोई जाति थोड़ी, युवा जो 18 साल के बाद है युवा, तो युवा की कोई जाति नहीं है। किसान, किसान की कोई जाति नहीं, जो खेती करता हो किसान है। लोगों ने बांट दिया इस बात को। जब जरूरत होती है लड़ने की तो हमें आगे करते थे, और वोट की बात आती दूसरे किसान के रूप में 50 लोग आगे बैठ जाते हैं। ये भी हमें समझना होगा और किसान जातियों को समझना होगा। जब देश के किसानों का आवश्यकता पड़ी थी, जब प्रदेश के किसानों का आवश्यकता पड़ी थी, जब अपराध सर चढ़ के बोल रहा था इस प्रदेश के अंदर, तब कौन लड़ रहा था? जब किसी बहन, बेटी, अबला की इज्जत बचाने की बात आई, जब राजस्थान के अंदर आम आदमी को सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात आई, सारी जातियों को साथ जोड़ के नए राजस्थान के निर्माण की बात आई, किस व्यक्ति ने 25 साल इस प्रदेश की सेवा करी, वो किस जाति का था? वो जाति लेके काम नहीं करता, वो सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। जिसके घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, जिसके घर पे लोग अगर रोते हुए आते हैं, वो हंसते हुए उस घर से जाते हैं। बड़े से बड़े काम गरीब लोगों को किए, और हर गरीब जो आया वो दुआ दे के गया मुझे कि मेरे पास और तो कुछ नहीं हनुमान जी, मैं दुआ देता हूँ कि मेरी उम्र आपको लगे और आप इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहो। दुआएं मेरे पास बहुत है, लेकिन दुआओं के साथ साथ वोट की भी आवश्यकता है। दुआओं से मैं जिंदा हुई तो मुझे घूम रहा हूँ आराम से सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूँ। सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर पड़ते जाता है, लेकिन मैं सिंगल इंजन का सस्ता आता ना, वही मुश्किल से जुगाड़ हो पाता। अब लोग कह रहे साहब डबल इंजन का पड़ जाए, डबल इंजन का ही पड़ जाएगा, पड़ गया ना उनके महाराष्ट्र वालों के हैं क्या? अरे कई पड़ गए यहाँ पे, तुम देख रहे हो ना, नए नए कई पड़ जाते हैं, कई पटकवा देते हैं, ठीक है? तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुआ और आशीर्वाद ये तो आप मान ही रहे हो। 25 साल में अभी तक लाठी नहीं चलवाई, आप लाठी गोली नहीं चली, कितनी बड़ी बात बताओ। हर पार्टी आंदोलन करती है, रोज डंडे खाते हैं, रोज बोछार खाते हैं, कईयों के नमक का सेक करते हैं। मैंने देखा बहुत से नेताओं पड़े पड़े रात में, और फिर भी कहते हैं साहब हमने आज तक जंग नहीं आ रही। मैंने आज तक तो नहीं पिटवाया, कोई पिटवाएगा कभी? अब कोई एक आध बार पिटवा भी, मैं तो नाराज तो मत हो ना। एक बार तो पिटवाने दिखे, तुम्हारा जोश आ जाएगा, सालों में पीटा सरकार का इलाज करना है, नहीं तो भूलते जल्दी हो। जोर आने वाली एक होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है ना? अब तो हमारी 50+ है, तो 50+ जिनकी उम्र है, तो 25 साल के छोरे तो हमसे कहते हो ला के पड़ेगा नहीं चाहता, तो ठीक है ना? फिर ऐसा नहीं कि 25 साल का हो गया, 75 साल के बुजुर्ग के लिए, बुजुर्गों को हम ऐसे किसी आंदोलन के पहले कहते थे आप थोड़े देर ब्रेक हो जाओ, आप घर चले जाओ, हम संभालेंगे मोर्चा, जवानी संभालते हैं मोर्चा। तो जितना ध्यान मेरे एक एक व्यक्ति का, मेरा, आपका, सबका आपस में बिठा के बातचीत कराने का जितना ध्यान रखा, कोई नेता रख नहीं सकता। नेताओं पर टाइम नहीं है, नेता अपने घर, परिवार और रिश्तेदारी में उलझा बैठा है, बिजनेस कर रहा है अपना। कोई कंपनी आई, वहाँ ट्रक लगा लिया, कभी वहाँ लगा लिया, बच्चों को लगा दिया, दामाद को लगा दिया, भतीजी, जमाई, भतीजे, उसी के अंदर उलझे रहते हैं, बांट दिया। एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ आपके अंदर उलझा रहता है, वो आपकी सेवा करता है, वो आप में पूरा समय अपना 25 साल आपको दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है
अपनी बेटियों का भविष्य, बेटों का आने वाला समय अगर ठीक करना है तो 28 घंटे। आप तो वैसे ताकतवर हो, मेरे साथ बैठे हो, इंतजार करो 60 घंटे से, और कोशिश करो कि जेतान के साथ साथ सोच ये लगते हुए इलाके आपके ब्यावर के सेजाद बैठा ब्यावर से तमाम सारी जातियां मिलकर कहो कि पहले हमें राजस्थान बचाना है और उसके बाद दूसरी बात तय करेंगे। और राजस्थान जब भी बचेगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत लोग सत्ता के अंदर आएंगे, तभी राजस्थान बचेगा। आज के इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे दिलीप जी का भाषण मैंने कम कराया। मैंने कहा अंधेरा होगा, आप आने लग जाओ, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, कराएंगे 12 बजे के 7 बजे छोड़ी के 7 बजे की। तो मैंने कहा आप 15 मिनट भाषण दोगे, उन्होंने शायद 16 मिनट दिया, 15 मान ली मेरी बात। और अब इनकी तरफ से सारा जो भाषण है ना मेरा, वो इनका भी आधा 15 मिनट थोड़ा जोड़ लेना साथ में, ठीक है। मैं ज्यादा दे गया स्पीच, मेरा हो गया 15 और 25 40 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, कोई बात 40 मिनट स्पीच हो गया मेरा। यहाँ समय समय हो रहा था, मैं बधाई दूंगा हमारे यहाँ के सबसे बड़े जो दानदाता जिन्होंने वैसे तो